Hello student, today we are going to learn Unit 8 Lesson 1 Peace. The poem is Peace. Do you know? Peace is a great virtue. क्या आप जानते हो? Peace यानी शांति एक बहुत बड़ा गुण है. Peace मतलब शांति. Can you buy peace? क्या तुम peace खरीद सकते हो? Let's read the poem and find out how we can get peace. चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि कैसे हम लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं. पहले मैं आपको इस पोएम से पूर्व ये बताना चाहूँ पीस का ब्रॉड अर्थ क्या है, इसकी ब्रॉड मीनिंग क्या है. तो ऐसे तो शांति मतलब जहाँ शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना हो वो शांति का स्थान है, लेकिन यहाँ शांति से मतलब ये है कि जब हम लोग अपने परिवार वहाँ से बाहर निकल के समाज से भी बाहर निकले अपने देश और इंटरनेशनल लेवल पे जब सभी देश दुनिया के सारे देश आपस में मिलजुल करके बिना भेदभाव के बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के बिना किसी वायलेंस के यानी कि मार काट हिंसा के बगैर शांतिपूर्वक संबंध बनाते हैं या एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं शांतिपूर्वक रिलेशन बनाने की, तो इसे पीस कहते हैं. जिसकी शुरुआत हमारे घर से भी हो सकती है. अगर हमारे घर में आपको पता है कभी कोई कोलाहल हो, अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो पेरेंट्स के आपस में हो या बच्चों के साथ हो या भाई बहनों का हो, तो हमारा मन खिन्न हो जाता है और हमें किसी भी काम में मन नहीं लगने लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है शांति. और घर में शांति यानी प्रेम पूर्वक सद्भावना पूर्वक रहना. शांति मतलब ये नहीं कि सब लोग बिल्कुल चुप हों, शांत हो, डिस्टेंस बना लें, एक दूसरे से दूर चले जाए, अलग थलग रहे और शांति व्याप्त हो जाए, वो नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहें लेकिन प्रेम पूर्वक रहें, शांति पूर्वक रहें, जो हो हल्ला ना हो, झगड़ा झमेला ना हो, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, सद्भावना पूर्ण रहने के तरीके को हम पीस कहते हैं. और ये हमारे अंदर होता है, हमारे दिल के, हमारे मन के, हृदय के अंदर होता है. और सिर्फ फैमिली में ही नहीं, सोसाइटी में ही नहीं, कंट्री में और अब्रॉड बाहर दूसरे देशों में भी. तो इस तरह इंटरनेशनली या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सारी दुनिया के देश इकट्ठा होकर मिलजुल कर रहे, एक दूसरे पर अटैक ना करें या मार काट ना करें, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी. और उसी पीस के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी दीज बर्ड्स. ओके, दीज आर डव. Dove is an emblem of peace. Dove is a bird that looks like pigeon but is smaller and lighter in color. Doves are often used as a symbol of peace. ये शांति का प्रतीक माने जाते हैं. ये कबूतर की जाति के या कबूतर के नस्ल के पक्षी हैं, लेकिन साइज में, आकार में ये कबूतर से छोटे और रंग में भी उनसे हल्का रंग होता है इनका. तो इन्हें डव कहते हैं और इसलिए ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है इसका चित्र, क्योंकि ये शांति दूत कहलाते हैं, शांति का प्रतीक कहलाते हैं. तो इस पोएम में आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं पीस को. तो पहले हम लोग इसे थोड़ा राइम करके देख लें. लेट्स रीड एंड एंजॉय. तो चलिए हम लोग देखते हैं. Peace is something we all seek. When we lack it, we feel weak. Since it's rooted deep inside, with peace we are closely tied. With peace we are closely tied. Next stanza. Peace is something you can't buy. You can't catch it from the sky. Something about it is truly sublime. It does not follow distance nor time. It does not follow distance nor time. Third stanza and last. Peace is something we must
sorry, peace is something we mutually share. Peace is something we mutually share, for it is just and always fair. When it find it, peace is sweet. It makes our life complete. It makes our life complete. चलिए अब आपको इसकी हिंदी मीनिंग हम लोग पढ़ के सुनाते हैं। फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन, पीस इज समथिंग वी ऑल सीक। पीस एक ऐसी चीज़ है या ऐसा गुण है, एक ऐसी गुण है, वी ऑल सीक, सीक माने तलाश, हम सभी इसकी तलाश में रहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि शांति हो, हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ शांति हो, आसपास शांति हो। आप देखते हो जब कोई अखबार या न्यूज़पेपर उठाते हो या कोई न्यूज़ चैनल में आप न्यूज़ सुनते हो और कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष की या मारकाट की, हिंसा की, वायलेंस की न्यूज़ सुनते हो तो मन खिन्न हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी कि वैसी लाइफ कोई नहीं चाहता है, सब लोग पीस चाहते हैं। तो पीस एक ऐसा गुण है जिसकी तलाश में सभी लोग रहते हैं। व्हेन वी लैक इट वी फील वीक, और लैक माने कमी, वीक माने कमज़ोर, फील माने महसूस करना। तो जब इसकी कमी होती है हमारे लाइफ में तो हम लोग बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। यानी जिस तरह घर में कोई झगड़ा उगड़ा हो जाए तो मन नहीं लगने लग जाता है किसी भी काम में, वैसे ही शांति की कमी हो जाए लाइफ में, मन अशांत रहा करे तो हम वीक हो जाते हैं अंदर से, यानी किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगने लगता है। सिंस इट्स रूटेड डीप इनसाइड, हालांकि इसकी जड़ें हमारे अंदर तक बहुत गहरी है। किसकी? पीस की। हमारे अंदर तक इसकी जड़ें बहुत गहरी है, समाई हुई। इसलिए विथ पीस वी आर क्लोजली टाइड, इसलिए पीस के साथ या शांति के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ से बहुत क्लोजली, बहुत निकटता से, बहुत समीपता से बंधे हुए हैं या जुड़े हुए हैं। यानी आज अगर हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो वो इसी शांति के कारण या सद्भावना के पूर्ण ढंग से। जैसे यहाँ पे देखिए जो ये ड्रॉ किया हुआ है, एक पिक्चर जो बनी हुई है आपके इस पोएम के बैकग्राउंड में, आप यहाँ देख रहे हो ये एक बड़ा सा है, ये क्या है? अर्थ है। और अर्थ में जितने भी देश के लोग हैं, जैसे ये जापानीज़ लग रहे हैं आपको वेशभूषा से, सभी अलग अलग देश के वासी हैं और ये सभी लोग आपस में हाथ जोड़े मिलजुल करके देखिए खड़े हैं। इसी से यही पीस है, जो किसी भी देश के लोग हैं लेकिन उनमें प्रेम भाव है, सद्भावना है और इसलिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक वर्च्यू है। और इसी तरह से आप इसी पिक्चर में ये भी देखेंगे कि नीचे देखिए अगर ये हाथ बना हुआ है जहाँ विभिन्न देशों के झंडे हैं, फ्लैग्स हैं और उनमें भी आपस में प्रेम भाव है, तो इसी को हम लोग पीस कहते हैं। तो यही पीस है, ये शांति है। ये लास्ट जो फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट लाइन है, इसका यही अर्थ है कि ये जो शांति है वही हम लोग को इस तरह जोड़े हुए है आपस में आज भी, जिसकी बदौलत ये दुनिया आज भी चल रही है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। यहाँ पे है कि पीस इज़ समथिंग यू कांट बाय। पीस ऐसी वस्तु नहीं है, मतलब एक ऐसा गुण है, पीस हमारे अंतरात्मा के, हमारे अंदर हृदय में बसा हुआ एक गुण है जो हर किसी में होता है। तो वो एक ऐसा है चीज़ जिसे हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे अंदर है, मन के अंदर है, इसलिए हम इसे बाज़ार से खरीद नहीं सकते। ना ही ये आकाश से टपकता है कि हम इसे कैच कर लें, पकड़ लें, या इधर उधर उड़ रहा है पक्षी की भांति जिसे हम पकड़ लें। तो समथिंग अबाउट इट इज़ ट्रूली सबलाइम। और हालांकि ये बहुत सही में सत्य तो ये है कि ये बहुत बड़ा एक गुण है, आंतरिक गुण है, लोगों के हृदय में बसा हुआ गुण है। इट डज नॉट फॉलो डिस्टेंस नॉट टाइम। ये दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी और टाइम मतलब समय, ये दूरी और समय को भी फॉलो नहीं करता। फॉलो माने अनुसरण। ये समय और दूरी का अनुसरण भी नहीं करती। कौन? शांति। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, शांति पाने के लिए हम सबसे दूर होकर चले जाए अकेला एकांत में और हमें शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ना ही कोई समय तय है कि फलाना समय पे हम काम करें तो हमें शांति मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि हम सबों के साथ मिलजुल करके भी शांति पा सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं। एक्चुअली यहाँ शांति का मतलब है, सद्भावना का मतलब है कि हमारे हृदय में इतना प्रेम हो एक दूसरे के लिए, इतनी सद्भावना हो, इतने अच्छे विचार हो कि हम शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलजुल करके भी रह सके, तो हमें एक दूसरे से दूर होने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट थर्ड और लास्ट स्टांजा में चलिए हम लोग चलते हैं। पीस इज समथिंग वी म्यूचुअली शेयर। शांति ऐसी है जिसे हम आपस में, म्यूचुअली माने आपस में, शेयर माने बांटना, जो हम आपस में बांट सकते हैं। यानी अगर हमारे अंदर शांति है, मैं शांति चाहती हूँ, तो और लोगों के बीच भी इसे बांट सकती हूँ और लोगों को भी इसके पाठ पढ़ा सकती हूँ और उसे भी अपनी तरह बना सकती हूँ। तो एक दूसरे से हम लोग जितना ही अधिक शांति को बांटेंगे, ये उतनी ही बढ़ेगी और इस तरह शांति जितनी बढ़ेगी, सद्भावना उतना आएगा और सद्भावना के आने से पूरा देश, पूरी दुनिया एकता के सूत्र में बंध जाएगी और सभी अच्छे से रहेंगे। तो शांति बांटने से आपस में और बढ़ती है और हम इसे बांट सकते हैं। फॉर इट इज़ जस्ट एंड ऑलवेज फेयर, क्योंकि ये हमेशा सत्य है जिसे हम लोग किसी के भी साथ बांट सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा गुण है, ये एक सत्य गुण है, ये एक अच्छाई है जो लोगों को आपस में बांटनी चाहिए। व्हेन वी फाइंड इट, और जब हमें ये प्राप्त हो जाता है, यानी ये प्राप्त हो जाती है शांति, जब हमें मिल जाती है, फिर ये मुझे बहुत मीठी लगने लगती है। मतलब मीठी लगने का मतलब हमें सुखद लगने लगता है, अपना लाइफ अच्छा लगने लगता है। यानी अगर लाइफ पीसफुल हो, शांति पूर्वक बीते, तो हमें हर कुछ सुखद लगता है, हर काम में मन लगने लगता है, हमारी वीकनेस चली जाती है, हम अपने आप को स्ट्रेंथ अपने आप में महसूस करने लग जाते हैं और इट मेक्स आवर लाइफ कंप्लीट। इस तरह ये हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को पूर्णतः कंप्लीट यानी कि संपूर्ण बना देती है। तो ये शांति हमारे जीवन को संपूर्ण कर देती है, संपूर्ण बना देती है। इस तरह ये पोएम आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख के नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। ओके, बाय।